और तू है इस दौर का बोझल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का बोझल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। हिंदी का यशगान सुनाने आए हैं, उर्दू का गुणगान सुनाने आए हैं। हिंदी का यशगान सुनाने आए हैं, उर्दू का गुणगान सुनाने आए हैं। आए हैं हम एक भाईचारा लेकर, आए हैं हम एक भाईचारा लेकर, गीता और कुरान सुनाने। बहुत खूब डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। बहुत खूब भाई, इस्तकबाल कीजिए तालियों से इस्तकबाल की डॉक्टर साहब के शेर का सुनाने जी। डॉक्टर साहब इसको मुकर्रर किया, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत आभार मेरे भाई। आप सबसे यही उम्मीद है कि किसी भी शायर को आपने बुलाया है उसका आप हौसला बढ़ाएंगे तो वो ये तालियां आपकी रखते जाइए बेटा, ये रखते जाइए। तालियां आपकी जो है शायरों के पास जो खजाना है उसमें जो ताला है उसके तालियां आपके पास है। जितना आप खोलेंगे तालियां बजाएंगे, शायर अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आदेश हुआ है दोबारा का। हिंदी का यशगान सुनाने आए हैं, उर्दू का सम्मान सुनाने आए हैं। आए हैं हम एक भाईचारा लेकर, आए हैं हम एक भाईचारा लेकर, गीता और कुरान सुनाने आए हैं, गीता और कुरान सुनाने आए हैं। और एक गजल के कुछ शेर पढ़ता हूं जी। अच्छा, हम हैं हिंदी मगर इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं, हम हैं हिंदी मगर इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं। हम हैं हिंदी मगर इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं, हम हैं हिंदी मगर इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं। दिलों में अपने हम उर्दू जुबान रखते हैं, दिलों में अपने हम उर्दू जुबान रखते हैं। और शेर पेश करता हूँ जी डॉक्टर साहब। हमारी काबिलियत से जहान जलता है, हमारी काबिलियत, दोस्तों ये इत्तेफाक है कि डॉक्टर साहब इतनी आसानी में मैसर हैं। से जहान जलता है, हमारी काबिलियत से जहान जलता है, हमारी काबिलियत से जहान जलता है। हम चांद पे भी तिरंगा निशान रखते हैं। बहुत खूब, हम चांद पे भी तिरंगा निशान रखते हैं, चांद पे भी तिरंगा निशान रखते हैं। हम चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं, हम चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं, हम चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं, हम चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं। सर पर कफन हथेली पर जान रखते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, वाह वाह। सर पर कफन हथेली पर जान रखते हैं। ये मेरे छोटे भाई इन्होंने कहा दोबारा। जब कोई दोबारा कहता है तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, ये आभास होता है, ये भ्रम हो जाता है कि आप मेरी बात समझ। डॉक्टर साहब कितनी आसानी से मैंने आपसे कह दिया दोबारा, लेकिन हकीकत में इस एक शेर की तख्लीक में कितनी रातें आपकी गई हैं, कितनी करवटें बदली हैं, कितनी कोशिशें की हैं, कितनी काविशें की हैं, ये तो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी निजामत भाई साहब कर रहे हैं। ये समीम मेडिकल आ रहे हैं धीरे धीरे, इनको भाई अरे मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तो प्यार ही मुझे मिल जाता है, बड़ा मैं गदगद हो जाता हूँ। आइए दोबारा पढ़ देता हूँ जी। हम चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं,
हम वो चिराग है जो आंधियों में जलते हैं, हम वो चिराग है जो आंधियों में जलते हैं, सर पर कफन हथेली पर जान रखते हैं, सर पर कफन हथेली पर जान रखते हैं। और इस शेर की हिफाजत करना मेरे दोस्तों जी। हमारी मुफलिसी हमारी मुफलिसी कमतर नहीं अमीरी से, क्या बात है, हमारी मुफलिसी कमतर नहीं अमीरी से, हमारी मुफलिसी कमतर नहीं अमीरी से, हमारी मुफलिसी कमतर नहीं अमीरी से, हम सराखों पे अपने मेहमान रखते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, जिंदाबाद भाई, तालियां बजाइए। क्या शेर का है डॉक्टर साहब ने, क्या बात है, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद भाई, मुकर्रर कीजिएगा डॉक्टर साहब। हम सराखों पे अपने मेहमान रखते हैं। और इस गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ जी। शेर को भाई मुकर्रर कीजिए डॉक्टर साहब। मैं आपने इस शेर को पढ़ा, मुझे जनाब डॉक्टर माजिद साहब की याद आ गई कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। दोस्तों ये अजीम से इतना अजीम शेर है कि इसने डॉक्टर माजिद को माजिद बना दिया। आइए उसी से मिलता जुलता शेर डॉक्टर शर्वेज साहब के। हमने जब से होश संभाला है, मैंने देखा है कि गरीब से गरीब आदमी यहाँ का अगर मेहमान आता है तो जान निकाल के रख देता है, चाहे उधार लाना पड़े। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। ये शेर मैं दोबारा पढ़ता हूँ जी डॉक्टर साहब। और इस बार मैं चाहता हूँ कि आगे से पीछे तक हाथ उठे और मुझे लगे कि मैं शाहपुर में अपने गांव में पढ़ रहा हूँ। हमारी मुफलिसी कमतर नहीं अमीरी से। दोस्तों मैं हिंदी से हूँ, लेकिन उर्दू से मुझे इतना लगाव हो गया है मंचों पर जाते जाते कि मैं उर्दू सीख रहा हूँ। मुझे उर्दू बहुत नहीं आती है, लेकिन आप सबके दुआएं हैं कि कुछ कुछ मुझे उर्दू आने लगी है। और मैं ये उर्दू का जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारी मुफलिसी कमतर नहीं अमीरी से, 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 हम सराखों पे अपने मेहमान रखते हैं। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। इस गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, और समय अगर ज्यादा ले रहा हूँ तो मुझे नहीं डॉक्टर साहब, ये तो इत्तेफाक है कि इतनी आसानी से आप मैसर हो गए, वरना कहाँ डॉक्टर शर्वेज साहब और काम है जी। भाई डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब की हैसियत से सुनिए भाई, जिंदादिली के साथ सुनिए, इस्तकबाल कीजिए तालियों से उनके इशार का। अपने लिए तालियां नहीं मांगता, मैं अगले शायरों के लिए भूमिका बनाता हूँ। इनके सम्मान में आपको तालियां बजानी है, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार ट्रायल हो जाए। जोरदार तालियां बजाइए और मैं अगला शेर पेश करूं, क्योंकि ये शायर इतनी दूर दूर से आए हैं। जब अपने घर जाएंगे तो लिफाफा जो जाएगा वो तो कमेटी देगी, आपसे केवल तालियां चाहिए इनको, और वो काम आपको पूरा करना चाहिए जी। आइए मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं। जहां भी होती है सरमेस हमारी शिरकत, जहां भी होती है जहां भी होती है सरमेस हमारी शिरकत, जहां भी होती है सरमेस हमारी शिरकत, जहां भी होती है सरमेस हमारी शिरकत, हम आदरे वतन की आन बान रखते, बहुत खूब, हम आदरे वतन, हम अरे बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत हम आदरे वतन की आन बान रखते हैं। और आइए अगर इजाजत हो तो मैं 2-4 मिनट और लूं। जी जी। अभी 6 महीने से मैं तो समझता हूं ये पहला कार्यक्रम होगा आप लोगों का कोरोना के बाद। पहला कार्यक्रम है। हम लोग भी 3-4 कार्यक्रम खाली कर पाए हैं इधर। हम लोगों का तो हम बता दें आपको, मेरा लाखों का नुकसान हुआ कोरोना में। मेरा रंगून में कार्यक्रम लगा था, जी। जो कार्यक्रम
लाख से ज्यादा लिफाफा होता, आने जाने का एयर टिकट होता, लेकिन इतना मेरा नुकसान। अपने देश में तो तमाम कार्यक्रम होते। खैर, अब कोरोना से कुछ निजात मिल रही है। हालांकि कोरोना कुछ था हुआ नहीं, लेकिन भाई साहब वो सरकारें हैं, ठीक है, उनके हिसाब से कुछ करना था। हम इस चीज को कह भी नहीं सकते। नहीं, हम कह देते, हम कभी है भाई साहब, हम किसी पार्टी के एक टके के मेंबर नहीं हुआ करते, हम तो जो देखते वो करते हैं। शायर आजाद होता है, शायर किसी के, हम तो उस महफिल में भी बोल देते हैं जहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठे हुआ करते हैं। जी जी, जहाँ उनकी अच्छाई है वहाँ अच्छाई बयां करेंगे। खैर, ये मुद्दा बड़ा नहीं है, इसको ज्यादा खींचना नहीं है। कोरोना था, चला गया, अभी फिर है। आप लोग सतर्क रहें उससे और दूरी बनाए रहें। मैं कोरोना का एक गीत पढ़ देता हूँ, बस अपना स्थान लेता हूँ। खतरनाक है बहुत कोरोना, बच के रहियो भैया रे, लापरवाही अगर हुई तो कोई नहीं बचैया रे, कोई नहीं बचैया। वाह। और क्या था कोरोना में, मैं डॉक्टर हूं इसलिए लक्षण भी बता देता हूं जी। तेज बुखार, सांस में दिक्कत, बदन दर्द और छींके। तेज बुखार, सांस में दिक्कत, बदन दर्द और छींके। तेज बुखार, सांस में दिक्कत, बदन दर्द और छींके, बदन दर्द और छींके। कोरोना की जांच करावो, लक्षण है सभी के, लक्षण है सभी के। क्वारंटीन करो अपने का, क्वारंटीन करो अपने का, प्रभु की ले वो बलैया रे। खतरनाक है बहुत कोरोना, बच के रहियो भैया रे, बच के रहियो भैया। हम सबको स्वागत करें, हम सबको डराया गया, लेकिन हमने ये भी देखा कि दारू की दुकान में लाइन लगी रही, वहां कोरोना नहीं गया। मंदिर मस्जिद बंद रहे, भाई या तो वहां भी बंद करते, इसलिए कहना पड़ जाता है। कोरोना बहुत शरीफ था, अच्छी आइए अगला बंद पढ़ता हूँ इस गीत का। बम्बई गए, इस गांव से भी तमाम लोग बम्बई गए थे। बम्बई गए कमाई रहे, घर पैदरी पैदरी आए। वाह। ऐसी त्रासदी मेरे जीवन में नहीं आई भाई साहब कि लोग मद्रास से बम्बई से पैदल पैदल आवे बेचारे। बम्बई गए कमाए रहे, घर पैदरी पैदरी आए। और ये रिश्ते नाते तार तार हो गए भाई साहब जी। माँ को कह दिया गया कोरोना है, बच्चे बाहर हैं, कोई माँ के पास नहीं जा रहा। ऐसे हालात पैदा किए गए। बम्बई गए कमाए रहे, घर पैदरी पैदरी आए, पैदरी पैदरी आए। घर के कहे पता नहीं, देखो कोरोना लई आए, कोरोना लई आए। जिनकी खातिर भूखल मर गए, उन्हीं नहीं बोलैया रे। खतरनाक है बहुत कोरोना, बच के रहियो भैया रे।